राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगतियों, भाइयों बहनों, बच्चों बुजुर्ग, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। आप जानते भी हैं, अभी हरिकेश ने बताया भी कि आज 3 बड़े से बड़े त्यौहार सत्संगियों के लिए एक ही दिन में हैं। गुरु पर्व भी, गुरु नानक जी का जन्मदिन भी और गंगा स्नान भी। और तीनों ही चीज इस जीव के कल्याण कारक हैं। तो पहली चीज तो मैं आपको सबसे पहले गुरु नानक के जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई, सबको मुबारकबाद। क्योंकि आज से लगभग 550 वर्ष पहले वो इस धरा पे इंसान का चोला धर के आए। कहते हैं न कि होनहार बिरवाल केर होत चीकने पात। कोई आसान या कोई सामान्य जीव नहीं थे, बल्कि जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जब जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ता है, लोग धर्म का रास्ता छोड़ना शुरू कर देते हैं, अधर्म और पाप की ओर बढ़ना जब शुरू होते हैं, तो सत्य पुरुष इंसान के रूप में कल्याण करने के लिए, जीवों को रास्ते पे लाने के लिए संतों को समय समय पर भेजते रहे। और ये दिन भी ऐसा था 1469 में, आज जिसको आप कॉरिडोर के नाम से, करतारपुर के नाम से जानते हो, सुनते हो, टीवी में अखबारों में सुना होगा, वो पावन भूमि थी जिस पर नानक साहब ने जन्म लिया। आज वो हिस्सा पाकिस्तान में है, उससे पहले पाकिस्तान हमारे से अलग नहीं था, हमारे ही देश का एक अंग था। तो जब अलग हुए तो वो स्थान पाकिस्तान में चला गया। उस स्थान पे, उस पावन भूमि पे एक गुरुद्वारा बना हुआ है उनकी याद में। और आज भी श्रद्धालु वहाँ जाके जब मत्था टेकते हैं उस पावन भूमि पर, तो साक्षात नानक साहब का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनसे वो मन वांछित फल पाते हैं और उनके ख्याल विचार में उनकी शिक्षाएं, उनके आदर्श पुनर्जीवित हो जाते हैं। संत संसार में भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। और उसी प्रकार से नानक साहब का जब जन्म हुआ, और जन्म होते ही, जन्म के समय जब दाई ने देखा तो देख के वो हैरान थी और उसने कहा कि इस प्रकार का अद्भुत बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। उसमें सूर्य के समान तेज था, चंद्रमा की तरह से शांत और बड़ी मधुरता, और उनके चेहरे से वो आभा झलक रही थी, जिसको देख के हर कोई ये मन में सोचता था कि जरूर इनमें कोई ना कोई अद्भुत गुण हैं और कोई विशेष कार्य के लिए ये पैदा हुए हैं। और हुआ भी यही, ज्योतिषियों ने बता भी दिया था। उनके पिताजी पटवारी थे, पैसे से वैसे खेती का काम किसान थे, लेकिन जब उनकी जन्म पत्री बनवाई गई तो सब का सब उन्होंने बता दिया
कि इनके सिर के ऊपर तो हमेशा छतर रहेगा, ये दुनिया के जीवों को रास्ता दिखाएंगे, पाप से मुक्त कराएंगे और जीवों को इस काल और माया के जंजाल से निकालने का उनको रास्ता देके सदा के लिए उनका कल्याण करेंगे। अब यही फर्क है कि हम माया और काल के जीव हैं, हमारी समझ में आता नहीं, दुनियादारी के कामों में ही फंसे रहते हैं और दूसरे जीव जो सही रास्ते पे जाते हैं उनको भी घसीट के उसी तरफ ले आते हैं। लेकिन जो जिसे कार्य के लिए आते हैं उनके रास्ते में चाहे लाखों बाधाएं क्यों ना आए, वो अपना रास्ता नहीं मोड़ते हैं। उनको पता होता है, ये तो दुनियादारी के लोगों की बात है, वो सोचते हैं कि शायद ये हमारा है, ये सिर्फ हमारा रहना चाहिए, हमारे लिए काम करे। लेकिन संत किसी एक जाति के नहीं, किसी एक प्रदेश के नहीं और किसी एक धर्म के नहीं, और ना ही वो एक धर्म के थे। सिख धर्म बाद में चला है, जब नानक साहब प्रकट हुए, उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया तो उनके बाद उनको सिख धर्म का नाम दे दिया गया। धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन धर्म, जिनमें सब के सब अच्छे गुण भरे हुए हैं। ये तो एक शाखाएं बटी हुई हैं, उनको अनेक नामों से अलग अलग हमने बना लिया है, लेकिन उस सत्य सनातन धर्म में वो सभी गुण सम्मिलित हैं। किसी ने एक गुण को, किसी ने दो को, किसी ने चार को, किसी ने 10 को प्रचार किया, उनको अपना लिया, लेकिन मानते कितने लोग हैं वो कहना बड़ा कठिन है। तो जब दुनियादारी के लोग ऐसी चीज़ देखते हैं तो वो दुनिया में फंसा देना चाहते हैं। सुद्धोधन के घर गौतम भी ऐसे ही पैदा हुए थे, राजघराने में पैदा हुए। उनको भी जन्म के समय ये कह दिया गया था कि या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेंगे और अगर राज काम में नहीं हुए तो ये बहुत बड़े संत बनेंगे। उन्होंने बुद्ध धर्म चलाया। उनके पिताजी ने भी लाख ऐसी कोशिशें की कि उनको दुनियादारी के कामों में बांध दिया जाए, माया के जंजाल से जकड़ दिया जाए और काल के हाथों उसको पकड़ के उसको दुनियादारी के ही कामों में रखें। लेकिन इसके विपरीत हुआ क्या? उनको कितने ही सालों तक रखा, शादी कर दी गई, बच्चा भी पैदा हो गया, लेकिन जिस दिन भी वो महल से बाहर निकले, जब राजा को ये विश्वास हो गया कि अब ये दुनियादारी के कामों में फंस चुका है, नहीं निकलेगा, अब ये घर में ही रहेगा, राजकाज का कार्य संभालेगा। लेकिन जो ही बाहर की दुनिया देखी, बीमार को देखा, मुर्दे को देखा, बूढ़े आदमी को देखा और देख के कहने लगा ये हालत इंसान की होती है। उसके सारथी ने बता दिया सबकी ऐसी हालत होती है। ये जीव इस संसार में मुसाफिर है, ये मुर्दा घाट है, जिसको कबीर साहब ने कहा ना, साधो ये मुर्दों का गांव। ये मुर्दों का काम है, जितने आए सब मर गए, कोई नहीं रहा। जहाँ भी कदम रखते हो वहाँ किसी न किसी जीव ने अपने प्राण त्यागे। कितने आए, सब के सब चलते रहे। जब उन्होंने देखा ये हालत तो उन्होंने घर छोड़ दिया, दुनिया के रस रंग सब त्याग दिए, जंगल की राह लेके अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया कि वो चीज़ कौन सी है जिसको मैं खोजूंगा। वैसे तो वो मालिक के हुक्म से ही आते हैं ऐसी रूहें, लेकिन फिर भी दुनियादारों को विश्वास दिलाने के लिए उनको कुछ करना पड़ता है, और वही हुआ। औरों की बात छोड़ो, अपने महाराजियों की भी यही बात थी। उनके पिताजी खुद नहीं चाहते थे कि ये भक्ति के रास्ते में जाएं, बार बार उनको सजा देते थे, पीटते थे। जब पता लगता कि सत्संग में जाता है, शब्द गाता है, कहते थे कि क्यों इन बातों में फंसता है, तुझे मैं बताऊंगा। और बार बार उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन रोक पाए क्या? नहीं रोक सके। इसी तरह से नानक साहब के साथ में भी उनके पिताजी ने ऐसा ही किया। अनेकों बार उसको रोकने के क्या प्रयास किए,
कि पहले तो उसको कहा कि चलो स्कूल में जा। स्कूल में गया, अध्यापक ने पढ़ाना शुरू किया। पहले ही अक्षर पे अध्यापक से उलझ गए। जब उन्हें अड़ा उड़ी का सिखाया कि अड़ा, बोला कि अड़ा होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इन अक्षरों में रखा क्या है, क्या इसमें राम के गुण हैं, कहाँ से? एक छोटी सी उम्र का 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा अगर ये सवाल अध्यापक से करता है, अध्यापक भी हक्का बक्का रह गया और उनके पिताजी से जाके शिकायत की कि आपके बच्चे को मैं नहीं पढ़ा सकता। विलक्षण गुण होते होंगे, विचित्र अद्भुत घटनाएं उनके जीवन में लोगों को दिखाते हैं ऐसा करके, ताकि उनको ये विश्वास और यकीन हो जाए कि वो प्रभु की शक्ति है कोई, और उस शक्ति को हर कोई हासिल कर सकता है, और उसको हासिल करने के लिए इंसान को तप, त्याग और साधना करनी पड़ती है। अपने जीवन को मर्यादित करना पड़ता है, खान पान रस रंग सब त्यागने पड़ते हैं, गंदी मंदी बुरी भली सबकी सुननी पड़ती है, और जो उन बाधाओं से पार हो जाता है वो बाधाएं उनके पीछे रहती हैं, हमेशा रहती हैं। किसी भी संत का नाम लेके देखो कि कोई भी नहीं बचा। कबीर साहब जैसे चारों युगों में आने वाले संत, उनको भी दुनिया ने नहीं बख्शा। पलटू साहब को देखो, दादू साहब को देखो, जितने भी हुए, नानक साहब के साथ भी चक्की पिसाई बाबर बादशाह के जेल में नानक साहब से। लेकिन संत खुद ऐसे कोतक जानबूझ के भी रचते हैं ताकि वो घटना घटित हो और दुनियादारों को एक संदेश मिले। नानक साहब को पढ़ाई के बाद क्या कहा, पढ़ाई में नहीं चला, कहने लगे चल खेत में काम किया कर, पशु चरा के लाया कर। अब क्या पशुओं से काम, गाय भैंस लेके जाता जंगल में, उनको चरने के लिए छोड़ देता, आप भक्ति में लीन हो जाते, ध्यान मगन होके बैठ जाते और अपनी मस्ती में रहते। पशु अपने आप चर के जब चलते शाम को वापस घर ले आते। तो कहते हैं एक दिन एक जाट के खेत में सब उसके जो गाय भैंस थी घुस गए, उनको सब उसका जो फसल थी उसको बर्बाद कर दिया। वो जाट बड़ा गुस्से में आया, बड़ा क्रोध में आया और आके उसके पिताजी से शिकायत की। और गांव में उस समय में जो पादरी थे या फैसला करने वाले थे, उनके पास जाके कहने लगे कि इसने, कालूराम के लड़के ने हमारा खेत उजाड़ दिया, सब पशु खेत में जाके सब फसल बर्बाद कर दी, मेरा हर्जाना दिलाओ। गांव इकट्ठा किया गया, नानक साहब को बुलाया गया, कहने लगे तुमने इन जमींदार के खेत को क्यों बर्बाद किया है? बोला कि मैंने तो कोई बर्बाद नहीं किया। बोला कि चल के दिखाओ। मुझे तो कहते हैं जब खेत में ले जाके देखा गया तो पूरी फसल पूरी तरह से लहला रही है, उसमें किसी भी पशु का कोई पैर भी रखा हुआ नहीं मिला। जब लोगों को यकीन हो गया कि ये तो कोई बात है नहीं, कि ज़रूर ये कोई ना कोई इसके पास शक्ति है, यहाँ भी नहीं रुकी बात। ऐसे ऐसे कोतक अनेकों जीवन में किए। इसी प्रकार से कहते हैं एक दिन पशु चराते चराते किसी पेड़ की छाया में पेड़ से पीठ लगा के और वो सो गए या ध्यान मगन थे, तो कहते हैं धूप आ गई ऊपर से, पेड़ की छाया नहीं थी, तो शेषनाग ने आके अपना फण उसके ऊपर तान दिया और धूप अपने आप उनके ऊपर ओढ़ ली। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 550 साल पुरानी बातें हैं ये। जब ये बातें सब गांव वालों को, दूसरे लोगों को पता लगा, लेकिन फिर भी उनके पिताजी फिर भी चाहते थे कि ये नहीं मानने वाला, इसको मैं और किसी धंधे में लगा देता हूँ 20 रुपये देके, और ये कहा कि चल तू व्यापार में लग जा और कुछ ना कुछ कमा के लेके आ। इससे क्या कमाई करेंगे? जिनका मंसूबा कुछ और होता है वो दुनियादारी के कामों से बंधना नहीं चाहते। 20 रुपये लेके गए, रास्ते में साधु मिले जो 5-7 दिन से भूखे थे।
उन्होंने उनसे आग्रह किया, 20 रुपये का भंडारा दे के उनको वापिस आके। पिताजी ने पूछा कि क्या किया, 20 रुपये दे के भेजा था, कुछ कमा के लेके आया, कुछ लाभ कमाया उनसे? बोला कि पूंजी भी दे के आ गया मैं तो। बोला क्या किया? कि सच्चा सौदा करके आया। क्या सच्चा सौदा किया तूने? तुझे कब समझ आएगी? जिस काम में लगाता हूं तो उसी काम में असफल रहता है, कैसे जिंदगी गुजर होगी तेरी? नानक साहब ने कहा, अब क्या बताऊं, जब साधु भूखे थे मेरे दिल के अंदर दया आई, उन्होंने मेरे से कहा, मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा अच्छा सौदा आपने मुझे कही थी कि सौदा करके आओ, इससे अच्छा सौदा और हो क्या सकता है? यहाँ जो सौदे करते हैं उनका परिणाम अगत में कहते हैं मिलता है, तो मैंने तो अगत के लिए वो काम कर दिया और यही सच्चा सौदा किया। उसकी बहन नान की थी, उनसे कहने लगे ये यहाँ सुधरने वाला नहीं, आप अपने पास ले जाओ, कहीं नौकरी दिला देना इसको। उसका बहनोई था, वो कहीं गवर्नर के पास वहाँ नौकरी करता था, उसको भी वहाँ लगवा दिया, किसमें? अनाज तोलने के लिए। और जब भी किसी को अनाज देने का, तोलने का काम पड़ता तो बिना ही सोचे समझे सबको देता रहता, लेकिन कमी नहीं आती कभी। लोगों ने देखा, कहने लगे कि ये तो, उसके बहनोई से कहा कि ये तो आपको भी बदनाम करवा देगा और आपकी सज़ा करवाएगा, ये तो बिना सोचे समझे करता है, इसको ये नहीं पता किसको कितना देना है, देना कुछ होता है, दे कुछ देता है। जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हो, बोला मैं तो ज़रूरत के मुताबिक देता हूँ, जो मेरे पास आता है मैं कम नहीं करता, सब लेखा जोखा रखता हूँ। और कहते हैं एक बार तो तोलते तोलते अपने ध्यान मगन और मस्त थे, जब गिनती करते करते 13 का नंबर आया तो 13 के बाद में 14वां नंबर नहीं लिया उन्होंने। 13 के बाद तो बोलता ही चला गया 13 13 13 13 13। संतों ने क्यों कही? मैं और मेरी का झगड़ा है संसार में। मैं और मेरी का मतलब है बंधन। हमारा जबकि कुछ भी है नहीं, परंतु हम सोचते हैं ये मेरा मकान है, ये मेरी संतान है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी जायदाद है। किसकी हैं ये चीज़ें? हमारी होती तो हमारे साथ रहती, चलती। ये किसी की नहीं है, सबको यहाँ छोड़ के जाना है। किसका है? मालिक का। और मालिक कौन है? तू और तेरा है, मैं और मेरा नहीं। इसलिए उसको देने के लिए, उसको अपनाने के लिए तेरा तेरा, मैं भी तेरा, ये सब कुछ तेरा है, दुनिया तेरी, काम तेरा, पाप तेरे, पुण्य तेरे, सब के सब तेरे। तो फिर उससे ज़्यादा क्या गिनती रह गई? जब उनको तेरा का ख्याल आया कि है तो सब कुछ उसी का, तेरा। जब ख्याल मन में उनका मालिक का है, उसी को ध्यान में रखते हुए तेरा तेरा बोलते हैं, काम हाथों से करते चले जाते हैं। लेकिन जब शिकायत उसकी हुई और उसका जब लेखा जोखा सारा चेक किया गया तो सब का सब उसका लेखा पूरा मिला, बल्कि 137 रुपये उसको उनसे लेने थे, कम नहीं हुआ कभी भी। परंतु उसके बाद उन्होंने, शादी उनकी होगी, 2 लड़के हुए उनके, लेकिन गद्दी लड़कों को नहीं दी। लक्ष्मीचंद और श्रीचंद उनके नाम थे, दोनों ने अपने अपने अलग पंथ चला लिए। इसलिए संत कभी घर में गद्दी नहीं देते। ये राजाओं की तरह से गद्दी नहीं है, यहाँ तो करने वाला उसको लेता है। तो नानक साहब ने जब अपना चोला छोड़ने से पहले वो गद्दी, जो लैणा जी थे, जिनको अंगद साहब भी कहते हैं, उनको अपनी गद्दी सौंप के गए। परंतु उसके बाद जब वो वहाँ से गए, उसके बाद उन्होंने घर बार को भी छोड़ दिया और बड़े बड़े भ्रमण किए। क्योंकि संत इस दुनिया के जीवों के भ्रम और भय मिटाने के लिए, आडंबर और पाखंड को ख़त्म करने के लिए
और सत्य और धर्म का प्रचार करने के लिए प्रकट होते हैं। और इसीलिए जगह जगह जहाँ कहीं भी उनको ये लगता था वहाँ नानक साहब पहुँचे और लोगों को सही रास्ते दिखाए। भ्रमों में पड़े हुए एक नहीं अनेकों थे, सबको रास्ता दिखाया। कहते हैं एक बार गंगा जी में लोग स्नान कर रहे थे और स्नान करके सूर्य को पानी दे रहे थे। सूर्य की तरफ मुंह करके उनको पानी देते थे। नानक साहब गए, उनसे उलट मुंह करके और वो पश्चिम की ओर पानी देने लगे। जब पूछा गया कि आप गलत काम क्यों करते हो, बोला मैंने कौन सा गलत किया है। बोला ये क्या करते हो। बोले आप क्या करते थे। बोले कि हम तो सूर्य को पानी दे रहे थे। कहने लगे मैं पंजाब में अपने खेतों को पानी दे रहा था। बोले अरे मूर्ख, कभी पंजाब तक ये पानी पहुंचेगा। बोला तुम्हारा सूर्य तक पानी जब पहुंच जाएगा तो मेरा पंजाब तक पानी क्यों नहीं पहुंचेगा। ऐसे ऐसे पाखंडों में पड़ के ये जीव भ्रमों में क्यों पड़ा, माया का गुलाम है। इसकी बुद्धि सोचने का दायरा बड़ा सीमित है। लेकिन संत जो काल और माया से स्वतंत्र हैं, जब इंसान की बुद्धि पर काल और माया अपना दबाव बना लेती है तो उससे वो बाहर नहीं निकल पाता है। उसके लिए फिर लालच, स्वार्थ, क्रोध, काम ये चीज़ें उसको घेर लेती है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में नानक साहब ने नए से नए काम क्या करके दिखाए। उन्होंने 3 चीज़ों पर मुख्य करके बल दिया। उन्होंने जाति पाति का कोई काम नहीं था, सबको एक डोर में पिरो दिया माड़ा की तरह से। और इसके लिए उन्होंने संगत और पंगत चलाई, लंगर चलाए। लंगर में चाहे बादशाह हो, चाहे कोई बहुत गरीब से गरीब, चाहे भिखारी और मंगता हो, चाहे कोई सेठ साहूकार हो, सभी उस पंगत में बैठ के प्रसाद लेते थे। सबके लिए वही एक प्रसाद होता था। तो ये एकता की बात, जिसमें कोई भेदभाव ना छोटे का, ना बड़े का, ना गरीब का, ना अमीर का, ना राजा का, ना फकीर का, सब के सब एक ही पंगत में बैठ के लेते थे। तो उन्होंने नियम बना दिया कि संगत और पंगत और लंगर की प्रथा चलाई। आज भी देखते होंगे, अभी आपने जगह जगह सुनते हो, जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है। ये सिख सेवक हैं बहुत ज़्यादा, इनके दिलों में प्रेम, सेवा भाव बहुत होता है। ये बड़ी वीर कौम है, बड़े संघर्षशील हैं, संघर्ष करने वाले हैं। तो इनको जहाँ कहीं भी ऐसा अवसर मिलता है तो ये बड़ी सेवा करते हैं। लंगर चला देते हैं उसी टाइम कि कोई भी भूखा गरीब ना रहने पाए। गुरुद्वारों के सामने कड़ा प्रसाद बना के विशेष विशेष अवसरों को, राहगीरों को रोक रोक के और उनको कड़ा प्रसाद, जिसको हम हलवा कहते हैं, वो देते हैं। तो इनकी लंगर की सेवा नानक साहब ने चलाई थी। और 3 चीज़ मुख्य करके जो उन्होंने कही, उनकी जीवनी की बात नहीं, ये वो उपदेश और शिक्षा है जो उन्होंने अपने जीवन में दी। कहा कि कीरत करो, नाम जपो, वंड छको। इन 3 चीज़ों में सारी चीज़ें आ जाती हैं, सब धर्म कर्म की, सब भक्ति की, सब त्याग की और सब परोपकार की बातें। पहला कहा कि कीरत करो। कीरत है काम, कर्म, काम करो। काम जो इंसान नहीं करेगा कहाँ से उसको खाने को मिलेगा। जीवन यापन करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत इंसान की रोटी है। जब तक उसका रोटी का इंतज़ाम नहीं है, पेट उसका खाली है, उसको कोई बात अच्छी नहीं लगती। हमें अपना काम करना चाहिए, काम की शर्म नहीं होनी चाहिए। जो कमा के खाते हैं, काम कोई छोटा नहीं होता। जो भी काम करोगे उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। वो आपकी हक हलाल की कमाई होगी। हक हलाल की कमाई जो होती है वो अमृत के समान होती है। वो नानक साहब ने एक समय करके दिखाई। उनका एक सेवक था भाई लालो, बढ़ई सा जाति से, बढ़ैया। उनके घर में जाके नानक साहब काफ़ी दिन रहे। कोई पुराना संबंध रहा होगा उनका पिछले जन्मों का भी। जब काफ़ी दिन रहे तो उसी गांव में एक बहुत साहूकार आदमी भी था। उनको पता चला तो साहूकार आदमी ने कोई भंडारा दिया और भंडारे में कहने लगे कि नानक साहब को भी बुला के ले आओ। किसी ने बता दिया कि नानक साहब भाई लालो के घर रुके हैं। जब नानक साहब को उन्होंने निमंत्रण दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं आता। साहूकार था। फिर उसने आग्रह किया। नानक साहब ने सोचा कि चलो जाना चाहिए।
इनकार भी करना ठीक नहीं। एक आदमी अगर किसी को सम्मान से, इज्जत से, मान से बुलाता है, दूसरा उसके उस मान और सम्मान को ठुकरा देता है, तो वो बड़ा पाप का भागी हो जाता है। नानक साहब इस बात को मुख्य करके और वो गए और उन्होंने कहा कि आप भोजन करो। बोला भोजन तो मैं आपके घर का नहीं करूँगा। कहने लगे कि इसके घर आप, ये नीची जाति का, उसके घर में क्या भोजन खाते हो? बोला इसके घर में मैं रूखी सूखी रोटियां और साग के साथ खाता हूँ, जो अमृत का मुझे आनंद देता है, लेकिन आपके भोजन में वो चीज़ नहीं है। बोला वो कैसे? सब लोग वहाँ इकट्ठे थे। नानक साहब ने एक हाथ में भाई लालो की रोटी पकड़ी, दूसरे में उस सेठ का अच्छा भोजन पकड़ा, दोनों को निचोड़ा तो उसमें तो दूध की धार निकली, उसमें खून की धार निकली। लोग देख के हैरान थे, क्या था? कहने लगे हक हलाल की कमाई नहीं है, ये इसकी मेहनत की कमाई है। इसलिए लोगों में, जनसाधारण में संदेश दिया कि जो इंसान अपना ईमानदारी से कमा के खाता है उसके विचार अच्छे रहेंगे, उसकी संतान अच्छी होगी, उसका जीवन पवित्र बनेगा, क्योंकि वो जो खाता है मेहनत का खाता है और उसमें उसको हर प्रकार की शांति और सब्र रहेगा। लेकिन जब कोई बेईमानी का, कोई ठगी का, कोई हेरा फेरी का, कोई इधर रिश्वतखोरी का आदमी लेके खाता है, उसके अंदर तो उसी तरह से है जैसे रक्त निकलेगा उससे। किसी का रक्त चूस के जो अगर इंसान अपने लिए प्रयोग करता है तो उसके लिए बहुत बुरा है। तो उन्होंने कहा कि किरत करो, काम करो, अपने हाथ से करो, अपना कमा के खुद खाओ, अपनी मेहनत का खाओ। अगर तुम अपनी मेहनत करके और अपना कमा के नहीं खाते हो तो दूसरे के कर्जदार भी बनते हो, और इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा मन भी हो जाता है। किसी का भी अगर तुम खाते हो उसके कर्जदार बनते हो। और दूसरा कहा कि नाम जपो। पहला सिद्धांत था कर्म करो, कर्म पर आधारित है सारा सब कुछ। गीता का पूरा उपदेश कर्म पे है। कर्मबंदी संसार है, जैसे कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है, और कर्म करने के लिए हम बाध्य हैं, कर्म करना पड़ेगा। चाहे वो कर्म आप बुरा करते हो या भला करते हो। तो इसलिए बुरा कर्म करने से बचना चाहिए, नेक कर्म करना चाहिए, और उस नेक काम के करने में जो हमें सुख, शांति, खुशी मिलती है वो हमें किसी के पाप कर्म करने से नहीं मिलती। देखते नहीं हो आदमी अंधे हो जाते हैं क्रोध में आके, कोई एक गलती कर देते हैं, छोटी छोटी बात को लेके झगड़ा कर देते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है कत्ल कर देते हैं, कोई लालच के लिए, कोई ज़मीन के लिए, कोई जायदाद के लिए। और वो कत्ल करके क्या होता है? एक तो उसने पाप बहुत बुरा कर दिया कि एक इंसान को ख़त्म कर दिया, और दूसरा उसके पास क्या बचा? उसको ख़त्म करने के बाद उसको मिला क्या? जेल मिली, जेल में ज़िंदगी बीतेगी। यहाँ तो सज़ा उसको कानून ने दे दी, यहाँ से जाएगा तो नरकों में बासा होगा उसका। लेकिन इंसान इस अकल से, बुद्धि से काम नहीं लेता। अगर कोई तुम्हें दो बात कह देता है, सुन लेते हो, छोटे नहीं बनते। अगर कोई कह भी देता है तो शांति और सब्र रखोगे, एक घड़ी बुराई की टल जाती है, आदमी पता नहीं कितने सालों तक उसका सुख भोगता है। लेकिन उस टाइम में अगर आदमी क्रोध अग्नि में अगर क्रोध आ जाता है तो उसका ज्ञान, विवेक सब खत्म हो जाता है और वो सब कुछ भूल के गलत काम कर बैठता है। इसलिए कर्म करो, लेकिन कर्म सोच के करो, कर्म अच्छा करो। वो कर्म करो जिससे किसी को दुख ना हो, किसी के कार्य में बाधा ना हो, और तुम्हारे लिए वो फलदायक हो, तुम्हारा हितकारी हो। नानक साहब ने ये संदेश जनसाधारण में दिया, किरत करो। दूसरा संदेश उन्होंने दिया कि नाम जपो। सभी धर्मों ने, सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने कही है नाम जपो। नाम है क्या? नाम है प्रभु का नाम, उनको याद करना, उनका स्मरण करना, उनको अपने हृदय में रखना। जैसा जिसको याद करोगे, जिसमें जो गुण है वो गुण आपको वैसा ही बना देंगे। जैसा तुम ख्याल करते रहोगे वैसे ही तुम बढ़ते चले जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर दया के भाव हैं तो तुम पक्के दयालु बन जाओगे, किसी का नुकसान नहीं कर सकते। अगर तुम बुरे आदमियों का या दुष्ट आदमियों का संग करते हो, विचार करते हो, ख्याल करते हो, तो तुम्हारे विचारों में दुष्टता के गुण भर जाएंगे। अगर तुम किसी
डरावने वाली चीज़ को याद करते हो तुम डरपोक बन जाओगे एक दिन। और अगर तुम साहस के साथ कोई काम करना चाहते हो तो एक दिन साहसी भी बन जाओगे और ऐसा काम भी जो असंभव हो उसको संभव कर दोगे। लेकिन नाम में क्या गुण है? नाम में वो गुण है जो और किसी चीज़ में नहीं है। नाम किसी हाट दुकान पे नहीं मिलता, नाम संतों से मिलता है। और संतों से जो प्रेम और श्रद्धा का नाता जोड़ लेता है उन पर संतों की मेहर होती है, उनकी दृष्टि पड़ती है, नज़र पड़ती है, बजर बना देते हैं, उनकी दृष्टि में शक्ति है। उन्होंने नाम का सुमरण किया है, उनकी कमाई की है। तो नाम की जो कमाई करता है उसके पास सर्वगुण सारी ताकत आ जाती हैं। सभी देवी देवता ये सब चीज़ें उनके इशारे से ही काम करती हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें मालिक के हाथ हैं। और नाम मालिक का ही जब याद करते हैं तो हमें ज़रूरत क्या है? सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। जब मूल को ही हमने पकड़ लिया फिर लेने की ज़रूरत ही क्या है? और नाम के जपने हैं तो कोटि कोटि जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं, जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। बड़े बड़े ठग डाकू लुटेरे जिन्होंने संतों की शरण ली और नाम का जिन्होंने कमाई की, जिन्होंने नाम जपा, उनके वारे न्यारे हो गए। और इसी जीवन में उन्होंने अपने ये करके दिखाया कि नाम में क्या शक्ति है। दो बातें। और तीसरी बात उन्होंने बताई वंड छक। वंड छक का मतलब है बांट के खाओ। अब वो जमाना नहीं है। एक आदमी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, दूसरा बेचारा भूखा मरता हुआ प्राण त्यागने को है। संग्रह करने की हमें होड़ लगी हुई है। उससे मेरे पास ज़्यादा पैसे हो जाएं, उससे ज़्यादा मेरे पास बड़ा मकान हो जाए, उससे ज़्यादा मेरे पास अच्छी गाड़ियां हो जाएं, उससे ज़्यादा अच्छे मेरे पास पहनने के लिए गहने कपड़े हों। लेकिन उन चीज़ों की ज़रूरत क्या पड़ेगी? पैसे अगर ज़्यादा हैं तो तुम्हारे बैंकों में बंद पड़े हैं। अगर तुम्हारे पास गहने और सोने ये तुम्हारे ज़्यादा हैं तो ये भी लॉकरों में बंद पड़े हैं, तुम पहन भी नहीं सकते। पहनोगे तो ठग लुटेरे तोड़ लेंगे, जान की जोखिम और हो जाएगी, रखवाली करनी पड़ती है। तन ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए। सुंदरता तो इंसान के गुणों में होती है, अच्छे गुण क्यों नहीं अपनाते? कर्म जिसके खोटे हैं गुण उसमें है नहीं। कपड़ों की सुंदरता में तुम अवगुणों को दबाना चाहते हो, नहीं दब सकते, प्रगट हो जाते हैं। तुम्हारे पास कुछ है तो भूखे गरीब को सहायता करो, मदद करो, उनको भी बराबर खाने को उनको सहायता और मदद करोगे, तुम्हारे से वो मालिक खुश होगा। वो उसी की संतान है। एक ही पिता की संतान होके क्या हम अपने दूसरे भाइयों को भूखा और दुखी देख सकते हैं? इसीलिए नानक साहब ने इस चीज़ का प्रचार किया लोगों में कि तुम बांट के खाओ। और अगर इन तीन सिद्धांतों को आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो समझो कि तुम्हारा जीवन सफल हो गया। तभी तुम नाम जपने के योग्य होगे। तुम्हारा जीवन में सुख शांति समृद्धि खुशहाली सारी चीज़ें ठाठे मारेंगी। लेकिन अगर तुम इन चीज़ों के आसपास नहीं हो, बल्कि नानक साहब तो अपने आप ही कहते हैं, वो तो खुद अपनी उदाहरण दे के लोगों को समझाते हैं कि जब तप संजम धर्म न कमाया, साध संग न करया हरि राया, कह नानक हम नीच ही कर्मा, शरण पड़े की राखो शर्मा। कहते हैं मालिक कि ना मैंने जप करा, ना तप करा, ना कोई संयम किया, ना कभी कोई नाम की कमाई की उन्होंने सारी चीज़ें। लेकिन ये उन भटके हुए जीवों के लिए कहा कि तुम भटके हुए हो रास्ते से, तुम ऐसा ना करो। अगर करते हो तो उस मालिक से अरदास करो कि ये मैंने गलतियां कर रखी हैं, मेरी गलतियों और भूलों को बख्शो। और आपके मैं शरण पड़ा हूँ, शरण जो पड़ जाता है उसको बख्श दिया जाता है। इसलिए उस मालिक की शरण में जाओ। और शरण में जाना होता है कंप्लीट सरेंडर कर देना। सरेंडर कर देने का मतलब हर हाल में समर्पित हो जाना, तन से मन से और धन से। जब तुम समर्पित हो जाते हो, तुम्हारी कोई अपनी इच्छा, कोई तुम्हारा अलग से काम और कोई दूसरी बातें
ऐसी नहीं होंगी जो तुम्हें विचलित कर सके। संतों ने यही बात कही कि गुरु के पास जाओ, गुरु के गुरुमुख बन जाओ, समर्पण करो अपना, और जो समर्पण कर देता है उसको कोई किसी की बात की चिंता ही नहीं। लेकिन समर्पण नहीं कर सकते हम। मैं है, मैं क्या चीज़ है? अहंकार है। अहंकार का मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, और जब ये अहंकार किसी में आ जाता है तो समझो कि उसने अपना गर्दन काल के हाथ में पकड़ा दी है। ये अहंकार काल का है। अहंकार का प्रतीक रावण को नहीं देखते क्या? हर साल रामलीला देखते हो। रावण गरज के कहता है मोटी आवाज में, जो उसका प्रतीक बनता है, जो उसका रोल करता है, वो कहता है मैं रावण हूं, लंकापति हूं। कहता है, अहंकार बोलता है, वो नहीं बोलता, अहंकार बोलता है। और उसका रूप धर के बोलता है, वो भी उसी आवाज में, वही अहंकार। अरे थोड़े से समय के लिए जो नकली काम करता है उसमें वो अहंकार आ जाता है। अगर हम सच्चाई के साथ संतों की बात को सुन के उनकी तरह से अगर अपना काम करें, उनकी तरह से उन अच्छे गुणों को अपना लें, तो क्या हमारे अंदर वो अच्छे गुण नहीं आएंगे? ये संतों का उपदेश है। लेकिन इंसान की खोपड़ी उल्टी है, मानता नहीं है। अगर ये समझ जाए, फिर कहता है, बहाने बनाता है कि ये तो भाग्य में ऐसा लिखा था, ये तो इसका कर्म ही ऐसा था। अरे कर्म और भाग्य इंसान बनाता है। खोटे कर्म करके तुम अच्छा भाग्य कैसे बना लोगे? अच्छे कर्म करके तुम्हारा बुरा नहीं हो सकता। टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है, परीक्षा होती है। परीक्षा में सफल होने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। क्या पता मालिक क्या देखना चाहता है, क्या परखना चाहता है? तुम्हारे संयम और धैर्य की परीक्षा लेता है। जब वो पूरी हो जाती है, हरिश्चंद्र का नहीं देखे क्या हाल हुआ, लेकिन वो अपने धैर्य और संयम की परीक्षा उन्होंने दी। रानी बिकी, खुद बिका, राज गया, काज गया, भूखा रहा, पुत्र मर गया, दाग देने के लिए आ गया। मर्यादाओं का पालन करते हुए पत्नी को कह दिया कि जब तक मसूल नहीं देगी तब तक मैं इसको अग्नि नहीं देने दूंगा। और जब ये सारी की सारी बातें हुई तो विश्वामित्र प्रकट होकर कहने लगे राजा हरिश्चंद्र कि मैंने जो सुना था कि धर्म का पालक इस मृत्यु मंडल में हरिश्चंद्र जैसा कोई नहीं है, तेरे धैर्य और ये संयम की परीक्षा थी और उसमें तुम खरे उतरे हो। अरे हम तो गुरु के घर में जाते हैं, गुरु हमें परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहते हैं। दिलों में हम क्या चीज़ पाड़ लेते हैं? क्या नाम में कौन सी ऐसी शाखा है जो ये कहती है तुम बुरे कर्म की ओर चलो? कब कहते हैं तुम ईर्ष्या द्वेष पाड़ो अपने मन में? क्यों दूसरों की बुराइयों को ढूंढते फिरते हो? दूसरों की बुराई देखते देखते बुरे हो जाओगे। दूसरे के पापों को देखते देखते तुम पापी बन जाओगे। तुम्हारा पाप का सुमरण होगा, पाप का ध्यान होगा, पाप का ख्याल होगा। नेक इंसानों का ख्याल किया करो, नेक पुरुषों की शिक्षाओं को याद किया करो। क्यों रखते हो तुम पुराने संतों के, महात्माओं के, फकीरों के, देवताओं के फोटो घरों में? फोटो बोलते तो नहीं, आपका कोई काम तो नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमें वो याद दिलाते हैं कि वो महापुरुष थे, उनका ख्याल और ध्यान करने से हमारे भी ख्याल और ध्यान और विचार ऐसे ही हो जाएंगे। हम बुरे कामों में नहीं पड़ेंगे। तो ये संतों की बात थी। ये तो नानक साहब के बारे में एक ज़्यादा बातें नहीं बताई जा सकती, लेकिन फिर भी नानक साहब ने इतना कुछ किया। और नानक साहब के घर में ही जो माता जी थी वही नानक साहब को पता नहीं क्या कह के बोलती थी, क्या क्या कह के बोलती थी, लेकिन सुनते थे, परवाह नहीं किए। क्योंकि ऐसा होता है, उन संतों की, महापुरुषों की रक्षा करने के लिए निंदक के पहरेदार बिठाए जाते हैं, और कोई नहीं तो उनकी पत्नी को ही ऐसा बना दिया। सबके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, क्योंकि मालिक सोचता है कि वो भटक ना जाए, इसलिए उनके लिए वो ज़रूरी है कि उनकी कोई ना कोई चौकीदारी करे, उनकी पहरेदारी करे, उनकी कोई निंदा करे। संतों ने निंदकों की
बड़ी तहरीर लिखी है कि निंदक मेरा ना मरो जीवो आद जुगाद, हम तो ये पद पायार निंदक के प्रताप। निंदक नेड़े राखियर आंगण कुटी छपाए, बिन पानी बिन साथर निर्मल करे सुभाए। तो ये निंदा करने वाले दूसरी जगह नहीं, लेकिन वो अपने धर्म के सच्चे पालक थे, इसीलिए सिख धर्म का उन्होंने ये नाम चलाया। और देखो कितने साल हो गए, आज भी उनके नियमों पर कितने पक्के हैं। ऐसी कौम है जहाँ कहीं भी जाते हैं वहीं गुरुद्वारा बना लेते हैं। गुरुद्वारा गुरु का दरबार, और उस गुरुद्वारे में जाके वही काम करते हैं, कीर्त करते हैं, कर्म करते हैं। वहाँ छोटा बड़ा नहीं है, राष्ट्रपति तक को जूतियां साफ करवा ली। वहां छोटा बड़ा नहीं है, अहंकार नहीं है किसी को भी। गुरु के हुक्म को मानते हैं, गुरु के भाने में रहना उनके लिए है। तो नानक साहब ने कही कि जिसकी वस्तु तिसागे राखे, प्रभु की आज्ञा मानने माथे, उससे चौगुण करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। अरे जिसकी वस्तु है उसी के सामने रख दो ना, हम मालिक के हैं, सारी चीजें उसकी हैं, उसको समर्पित कर दो, अर्पण कर दो। जिसकी वस्तु तिसागे राखे, प्रभु की आज्ञा मानने माथे। जो हालात गुजरते हैं वो समझो कि प्रभु की आज्ञा है तुम्हारे लिए, उसको तुम जैसी भी है उसको स्वीकार करो। ये नहीं है कि उल्टे सीधे काम करो और उसको प्रभु की आज्ञा मानो, गलत है। ठीक काम करते हुए भी तुम्हारे साथ कोई विपरीत घटना घटित होती है तो उसको आज्ञा मानो कि प्रभु की आज्ञा है। इसलिए प्रभु की आज्ञा मानने माथे कहता है अगर तुम थोड़ा काम करो उससे चौगुण करे निहाल। उसको जो समर्पित कर देता है उससे वो 4 गुना आपको देंगे। नानक साहब सदा दयाल के, वो तो सब पर दयाल हैं, वो न्यायकारी हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, भला करते हैं और सबकी संभाल करते हैं। इंसान अपनी कर्म की आज़ादी से अपने कर्म को बिगाड़ ले तो क्या करेंगे संत, क्या करेंगे। इसलिए संतों का उपदेश, उनके ज्ञान की बातें, उनको तुम सुन के उन दिमाग में रख के उन पर एक आध बात को अमल करके देख लो। अगर तुम्हें वो सच्ची ना लगे तो कभी याद भी नहीं करना, लेकिन वही बात अगर तुम्हें फायदा दे, तुम्हारे जीवन में वो बदलाव ला दे, फिर देखना कि उनकी संतों की बात का क्या महत्व और कितना उसमें गुण है। दूसरी बात, आज गंगा स्नान है। गंगा हमारी माता के समान है। माता के समान दूसरी कोई चीज नहीं होती। गंगा में स्नान करने के बाद हम सोचते हैं कि हमने अपने सब पापों को धो लिया है, बुराइयों को खत्म कर दिया है। तो गंगा जी को पाप नाशनी कहते हैं, इसलिए इस स्नान को भी बहुत बड़ा स्नान मानते हैं। और गंगा जी के जल की पवित्रता सुनो कि जब हम छोटे बच्चे थे तब भी किसी किसी के घर में कोई या गवन कोई पूजा पाठ करते, कहते भाई गंगा जल ले आओ, तो कहते कि उसके घर में मिलेगा। और थोड़ा सा भी गंगा जल लेके घर में छिड़काव कर देते थे, कहते कि सब पवित्र हो गया। और वो बात भी सत्य थी कि गंगा का जल लाके तुम रखो, 10 साल तक रखे रहो, उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा, इतनी पवित्रता है। अब तो चलो ऐसा हो गया कि इंसान ने सब कुछ बिगाड़ दिया, कितने गंदे नाले पड़ते हैं गंगा में, लेकिन फिर भी गंगा में गंदे नाले पड़ने से वो जल गंगा नहीं होता, उन गंदे नालों को भी गंगा जल बना देती है। इसी प्रकार से संतों के पास बुरे और निकम्मे आदमी भी अगर चले जाते हैं तो संत उनको भी अपने समान बना लेते हैं। तो ये जो महान चीजें थी आज के दिन की, ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। परंतु अब जो मेन बात है, जो मुख्य हमें करना चाहिए, उसकी ओर आए। वैसे तो नानक साहब की बात में बता दिया मैंने बहुत कुछ कि जो अगर उन शिक्षाओं को हम मान लें तो संत मत की उनसे जुदा शिक्षा नहीं है कोई भी। लेकिन उन शिक्षाओं को अगर कोई नहीं मानता है और मन में अहंकार करता है तो अपने बेकार की चीज़ से कर्म तो छोड़ता नहीं। इंसान को अपने राजस्थान से एक आया करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे वो
गवाया करो, एक भजन सा गाता है, तो भजन भी क्या है उन्हीं की भाषा में। मन में हंस बनया मेरा कागा, जून भुगत ले ऊँटा की, चढ़ चढ़ लोग मारे किलकारी, मार पड़े तेरे डाकी। कि मन में खुश हो जाओ कि मैं हंस हूँ। अरे तू काग होके अपने आप को हंस कैसे मानता है? काग और हंस की गिनती या तुलना क्यों की? कि काग उसको कहते हैं कि जो सुबह उठते ही बुरे कर्मों में लिप्त हो जाता है। हंस ऐसा जीव है जो किसी को दुख तकलीफ नहीं देता। लेकिन कहते हैं कि मन में तू हंस बना फिरता है। मन में हम भी सत्संगी बने फिरते हैं कि हमने नाम ले रखा है, गुरु घर के हैं, सत्संगी हैं, भजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, नाम जपते हैं, बातें बहुत बनाते हैं। लेकिन कर्म काग वाले करते हैं तो फिर तो ऊंट की जोड़ी मिलेगी और उस पर चढ़ चढ़ के सवार जो है एडियों की मार पड़ेगी, तब पता लगेगा। अरे भाई, अगर सत्संगी बने हो तो सत्संगी वाले गुण अपनाओ। सत्संगी उसको कहो जो गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता है, नाम की कमाई करता है, अभ्यास करता है, सुमन करता है, किसी को दुख नहीं देता। संतों ने कही है कि मन, वचन और कर्म से हर प्रकार से जो पवित्र हो जाता है और दूसरे को दुख नहीं देता। मनसा वाचा कर्म ना दुख काहू मत दे, ऐती रहनी जो रहर वो शब्द रस ले। अगर शब्द का रस लेना चाहते हो, जो शब्द स्वामी जी महाराज ने प्रकट करके कलयुग में इतना आसान और सस्ता बना दिया कि उसको हर कोई, स्त्री हो पुरुष हो, गरीब हो अमीर हो, उम्र का भी कोई सवाल नहीं है, हर कोई उसको कर सकता है, इतना आसान है। लेकिन उस शब्द के रस को अगर लेना चाहते हो तो मन, वचन और कर्म से पवित्र होना पड़ेगा। मन के अंदर बुरे ख्यालात ना पैदा करो, अच्छे विचार, अच्छे ख्यालात रखो। जबान से किसी को बुरा मत बोलो। अगर किसी को बुरा बोलते हो दूसरे के लिए वो कष्टदायी होगा, वो तुम्हें भी कष्ट देगा। बुरा बोलने में क्या मिलता है? वचन अच्छा होना चाहिए। इसलिए कई भी है संतों ने कि सज्जन इंसान तो अच्छा ही बोलेगा जब भी बोलेगा, लेकिन दुर्जन आदमी का तो ऐसा है जिस प्रकार से भट्टी में अंगार निकलते हैं, उसको जब भी बोलोगे वो गलत बोलेगा। लेकिन मीठा वचन बोलने से सुख होता है। इसको वशीकरण मंत्र कहा है। वाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चहूँ, और वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। कठोर वचन ना बोलो किसी को भी। मीठा किसी को बोलोगे तो कि उसी को वश में कर लोगे। मीठा बोलने से वो तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा हो गया तो उसको बस में हो गया, तुम उससे कुछ भी काम करवाओ। फिर मीठा बोलने के जो गुण है वो कड़वा बोलने में नहीं है। वाणी में आदमी के मिठास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ही तराजू तोल कर फिर मुख बारा खोल। हृदय के तराजू पर पहले बोलने से पहले तोल लेना चाहिए, मैं बोलने जा रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा। उतना टाइम उसी बुरी बात बोलने में लगता है, उतना ही टाइम अच्छी बोलने में, उतनी ही शक्ति उसके बोलने में लगती, उतनी उसी। फिर बुरा क्यों बोलते हो, मीठा क्यों नहीं बोलते? जिसका परिणाम भी सुख होगा उसको भी सुख देगा। वाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चहूँ, चारों ओर सुख ही सुख हो। तुलसी संसार में 3 रतन है सार, मीठा बोलन, निवाचरण, करना परोपकार। वो 3 चीज बताते कि मीठा बोलना, नीचा होके चलना, अहंकार नहीं करना, और करना परोपकार और दूसरे के भलाई के काम करो। ये 3 चीज ऐसी सार चीज हैं कि इंसान के जीवन को सुखी बना देंगी। और जिसके पास ये सुख है, मन में शांति है, प्रेम है, और जिस आदमी को क्रोध पे काबू कर लिया है, तो समझो कि उसको भजन करने में तो देरी नहीं लगती। जहां क्रोध है वहां पाप है। क्रोध ना पैदा करो मन के अंदर। क्रोध से होगा क्या? क्रोध तो एक अग्नि की तरह से जाल के छार कर देगा, जला देगा सबको, अगले को भी, तुम्हें भी जला देगा।
दूसरे को जलाने से पहले खुद जला लोगे अपने आप को। इसलिए कभी भी ऐसे वचन ना बोलो, मीठा बोलो। जो तुम अगर किसी का करते हो तो भला करो। अगर बुरा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। दो वचन किसी को मीठा बोल दो, तुम्हारी बात को 1000 आदमियों के सामने कहेगा, लेकिन बुरा बोल दोगे तो उसके लिए हजारों गालियां पड़ेंगी तुम्हें। कोई आदमी अच्छा नहीं बोलेगा, बुरा एक को बोलोगे, बुरा आपको 1000 मानेंगे कि ये तो ऐसा है, उसको ये बोला था। मीठा बोलोगे उसको कि वो तो भगत आदमी है, बड़ा मीठा बोलता है, बड़ा अच्छे स्वभाव का है। तो मीठा बोल लो। जो कर सकते हो दूसरे की भलाई का काम करो, मदद करो। दूसरे की मदद करके तुम एक तो अच्छा गुण अपना लेते हो अपने जीवन में, दूसरा दूसरे की भलाई करने से उसकी आपके जो उनके हृदय से आपके प्रति जो भावना होगी वो कितनी प्रेम की और विश्वास की होगी कि वो तुम्हारे लिए दुआ मांगेगा। तुम्हारे लिए दुआ मांगेगा कि इस इंसान ने मेरा भला किया। देखते नहीं मंगते भिखारियों को भी सड़क पे 2 पैसे हाथ पे रख देते हो, कहते परमात्मा तेरा भला करे। नहीं बोलता क्या? दुआ देते हैं। दुआएं लिए कैसे प्राप्त करोगे? दुआ लेने के लिए माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, संत महात्मा महापुरुषों के पास जाओ, उनसे मीठा बोलो, उनकी सेवा करो, चरण दबाओ और अच्छा बर्ताव करोगे तो वो तुम्हें खुश होकर तुम्हारे लिए दुआ मांगेंगे परमात्मा से। कहेंगे परमात्मा तुझे लंबी आयु दे, तुझे सुख दे, शांति दे, खुशहाली दे। और वही दुआएं हमारे लिए एक छत्र का काम, कवच का काम करती हैं। जिसके लिए जो बोला जाए वो चीज़ उसके काम आती हैं। ये ना बोलो कि कोई वचन बिना मतलब का कोई नहीं होता। जब एक क्रोध का वचन बोलने से तुम्हें आग लगा देता है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? और मीठा बोलने से तुम हंसने लगते हो। इसलिए दुआओं में बड़ी शक्ति है। दुआ मांगा करो। जब भी कोई आफत आती है दुआ मांगते हो, हर कोई मांगता है, चाहे वो नास्तिक भी क्यों ना हो, चाहे मनमुख क्यों ना हो, चाहे इसको ज्ञान समझना हो, वो परमात्मा से, देवताओं से, सरगुण देवताओं से वो दुआ मांगता है कि हे मालिक, हे सतगुरु, हे दाता, हे फलाना। जिसको भी वो मानता है उससे कहता है कि मेरा ये काम करना। हे महादेव जी, हे शंकर जी, हे हनुमान जी, हे देवी माता, जिसको भी मानता है, हे कृष्ण जी, हे प्रभु, जिसको मानता है उनसे दुआ मांगता है मेरा ये काम करो। दुआ क्यों मांगता है? दुआएं जो मांगता है वो दुआएं उनकी कबूल होती है, माना जाता है। तुम सच्चे दिल से पुकार करो मालिक को। नाम का जपना भी यही है, अभ्यास करना भी यही है। बार बार जो तुम्हें नाम दिया गया है उस नाम को बार बार उच्चारोगे, बार बार याद करोगे, तुम्हारे रोम रोम में जब वो रम जाएगा, वो तुम्हारी पुकार सीधे तार जुड़ जाएंगे उनसे। उनको पता है कि तुम किसको याद करते हो। चाहे तुम्हारे से भूल भी हो जाएगी तो भी बख्शे जाओगे, क्योंकि उनको पता है कि ये याद तो करता है। 100 काम अच्छे करने वाले से एक अगर बुरा भी हो जाता है तो माफ़ी हो जाती है, लेकिन जो सभी बुरे काम करता है तो उसका तो माफ़ी का तो खाना ही ख़त्म हो जाता है। कहाँ तक माफ़ करेंगे? वो फिर जानबूझ के करता है। एकाध होती है वो अनजाने में होती है, उसमें वो दंड का अधिकारी नहीं है। लेकिन जो बार बार करता है, रिपीट करता है, वो दंड अधिकारी है, क्योंकि वो तो जानबूझ के करता है, इसलिए वो नहीं बख्शा जाता। ये चीज़ें जब जिंदगी में हम अपना लेंगे, परमात्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं वो बैठा हुआ पहाड़ों में, गुफाओं में, मतलब तुम्हारे अंदर में बैठा है। तुम्हारे हृदय के दर्पण में झांक के देखोगे, जिस दिन हृदय तुम्हारा पाक साफ और पवित्र हो जाएगा, तुम पाओगे तुम्हारे अंदर में है। साक्षात दर्शन होंगे, साक्षात। ये किताबों की लिखी पढ़ी बातों को तुम मत गाया करो। तुम्हें ख्याल दे दिया गया, उन ख्याल की बातों ख्याली भक्ति करते हो। नहीं, खोजने की कोशिश किया करो। यही बात तो हजूर महाराज जी ने खोज के बताई थी। स्वामी जी महाराज ने तो कहा कि मेरा नाम तो सतनाम अनामिका था, लेकिन उन्होंने कहा कि एक दिन कह के कोई नई चीज़ खोज के लेके आओ। हजूर महाराज जी ने ध्यान में बैठे, ध्यान से जब वापस आए, आके कहने लगे जी आप जो सतनाम बताते हो
वहाँ तो राधा स्वामी का है। बोला कि तेरा अधिकार था, तूने ही प्रकट करना था ये। और इसलिए उन्होंने अपने आखिरी वचन में भी ये बात लिख के बता दी कि मेरा नाम तो सतनाम अनामी का था, राधा स्वामी नाम सालिग्राम ने हजूर महाराज जी ने चलाया है, इसको चलने देना। इसलिए खोज करो उन बातों को, यूं नहीं कि किसी ने कह दी तुमने अपना ली, उसकी रट लगा लेते हैं। एक आदमी से बात सुन ली, सारे वही गीत गाते हैं। बड़ी सुन सुन के हैरानी होती है कई बार तो। कभी सत्संग में आना नहीं, गुरु की बात पर यकीन नहीं, मन में श्रद्धा विश्वास नहीं, और बात बढ़ाते हैं। बोला गुरु मैंने बोला बड़ला गुरु दिखा था तेने, मजा मैं भी को नहीं था उस टाइम, तो न बड़ला गुरु क्यों को दिख गया यार। अजीब अजीब बात करेंगे। बोला बड़ले महाराज जी दिखे थे। मैंने अच्छा क्या करूँ, क्या कहूँ। अच्छा भाई तू कै साल का हो गया। बोला जी 20 साल का। मैं 25-26 साल हो गए चौड़ा छोड़े। तेने कहते देखे को नहीं। हमारा दिन धो रहे हमने तो कदे आके कह दिन तन्ने बड़े कहे गए यार, बड़ा हमारे से तो द्वेष हो गया उनका। तो ये धोखेबाजी की, छड़ कपट बेईमानी की बात जो करते हो ना, ये ले डूबेंगी। इनमें कुछ नहीं है। सच्चे बन के रहो। सच्चा होगा सुरखुरु होगा, सुरखुरु होगा वो अपना लिया जाएगा, वो पवित्र होगा। धर्म और कर्म दोनों चीज साथ चलती है, लेकिन धर्म से बड़ा कर्म है। कर्म अगर नेक नहीं करोगे तो धर्म कुछ नहीं है। कर्म नेक करोगे तो धर्म अपने आप बन जाएगा। तो बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद। करोगे तो पाओगे। हमें भी, हमारी शिक्षा भी यही है। मैं तो मेन चीज इसी बात पे जोर देता हूँ। माँ बाप की जो सेवा करता है, अपने हाथ से मेहनत की जो कमाई करता है, दूसरे को दुख तकलीफ नहीं देता, उसको कोई तकलीफ नहीं देगा। जो दूसरे की सेवा करेगा उसकी सेवा जरूर होगी। अच्छे काम करने वाले का परिणाम हमेशा अच्छा होगा। और ये जो काम करता है उसका भजन करने की जरूरत नहीं, उसको खुद पता लग जाएगा मेरा भजन कैसा बन गया। लेकिन जो ये काम करता है वो भजन को छोड़ नहीं सकता। इस भूल में ना आ जाइयो। वो भजन करेगा, जरूर करेगा, और उसकी मन की एकाग्रता बनेगी और उसको चटपट दर्शन होगा। कबीर साहब कहते बात बड़ी है अटपटी और झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। दर्शन चटपट हो जाएंगे, कोई देर नहीं लगती। ये चीज अगर तुमने अपना ली, इनमें तीनों चीजों की पवित्रता होती है, मन की भी, वचन की भी और कर्म की। और ये जब तुम्हारी शुद्धिकरण हो जाएगा तो तुम्हारे हृदय में साफ मालिक दिखाई देगा। तो इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, गुरु महाराज के जो उपदेश, जो कृपा और उनका हुक्म था, मैंने बोल दिया। पता नहीं जो भी कुछ बोला गया ये उनकी आज्ञा से होता है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर इन बातों को हम सोचेंगे, अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सब पर कृपा करे, सबको उन तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, खुशहाली दे, और भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए और आपको जीवन मुक्त कर दे। इसी जीवन में आप सब कुछ पाओ और सभी सुखी रहो। राधा स्वामी। नमो नमो सत गुरु नमो, नमन करूं जी हर बार, चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करूं बीनती, चरण निवास
सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे, दया के दाता हो भेद गम के जी। मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार, तुम साहिब दुख भंजना मेरी करो संभाल, तुम राखो तो मेरी रह, छोड़ो तो बह जा। सतगुरु मुझको राखियो, चरण कमल की छाँव। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काजन सरी, जीव पर ले हो जाए। गुरु लगन कठिन है भाई, जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई, जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई। प्यासा प्राण तलप दिन राति, और नीर ना भाई। गुरु लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काजन सरी, जीव पर ले हो जाए। गुरु लगन कठिन है भाई, जैसे मेरे गा शब्द सने शब्द सुनन को जाई, जैसे मेरे गा शब्द सने शब्द सुनन को जाई। शब्द सुने वो प्राण दान दे, तन को नहीं डरा। गुरु से लगन कठिन, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काजन सरी, जीव पर ले हो जाए। गुरु लगन कठिन है भाई, जैसे सती चढ़े सतयूप, पिया की राय मन भाई। जैसे सती चढ़े सतयूप, पिया की रामन भाई। पावक देख
डरवाना हस्त बैठ छरामा गुरु से लगन कठिन गुरु से लगन कठिन है भाई लगन लगे बिन काजन सरिये जीव पर ले हो जा गुरु से लगन दो दल सन्मुख आन आड़े सूरा लेत लड़ाई दो दल सन्मुख आन आड़े हैं सूरा लेत टूक टूक होए गिरे धरण पे खेत छोड़ ना जा गुरु से लगन गुरु से लगन कठिन है भाई लगन लगे बिन काजन सरी जीव पर ले हो जाए गुरु लगन कठिन है भाई छोड़ो तन अपने की आशा निरे हो गुण गाई छोड़ो तन अपने की आशा निरे हो गुण गाई कबीर सुनो भाई साहब नहीं तो जन्म नसाई गुरु लगन कठिन है भाई गुरु से लगन कठिन लगन लगे बिन काजन सरी जीव पर ले हो जा गुरु से लगन कठिन है भाई राधा